Hey everyone, welcome back to मोमेंटम क्लासेज। आज हम लोग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में आज हम लोग ट्रायंगल लॉ देखने वाले हैं। ट्रायंगल लॉ देखेंगे। ट्रायंगल लॉ क्या होता है वो देखते हैं। सपोज वेक्टर ये बी है एंड सपोज ये वेक्टर ए है, दिस इज ए वेक्टर ए। तो ट्रायंगल लॉ ये बोलता है जो मतलब वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से कोइंसाइड कर इस प्रकार करना चाहिए जिससे जिससे कि इसका हेड इसके टेल से क्या बोलते हैं कोइंसाइड होना चाहिए, और जो उससे रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा वही वेक्टर एडिशन कहलाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलो देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वेक्टर ए, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। सपोज वेक्टर ए हो गया ये एंड वेक्टर बी हो गया ये। देखो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के हेड से कोइंसाइड कर रहा है, तो उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वही जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होगा। तो रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसका वैल्यू निकल के आएगा क्या? इसका वैल्यू निकल के आएगा r इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये निकल के कैसे आएगा वो देखते हैं, उसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगा। सपोज यहाँ से यहाँ इसको हम ड्रॉ कर लिया, तो वेक्टर ए को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का बन रहा है, तो सपोज इसको हम थीटा मान सकते हैं। अगर हम इसको थीटा मान लिए सपोज, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, जो थीटा से सटा हुआ लेंथ होता है वो बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो बी कॉस थीटा ये हो गया, और ये दूसरा वाला होगा साइन थीटा। तो इसको क्या लेंगे, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इजीली। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो चलो लिखते हैं। सपोज इसको कुछ दे देते हैं P, इसको Q, इसको R, ये देते हैं इस पॉइंट को R। तो PQ इज इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस R है, तो यहाँ पे मैं R लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ क्यू आर इज परपेंडिकुलर का बी साइन थीटा क्यू आर। तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो बेस कितना हो जाएगा, ए प्लस बी साइन थीटा हो जाएगा, ए प्लस बी साइन थीटा। तो यहाँ पे से टोटल लेंथ लेंगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी साइन थीटा। ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, इसका कैलकुलेट करेंगे तो वो वाला रिजल्ट निकल गया। देखो बी स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा 2ab साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए रूट है। तो ये वाला पहले रीअरेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया इसमें से और इसमें से, ये वाला और ये वाला। तो बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, प्लस 2ab साइन थीटा, ये हो गया। और एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 1। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, और यही हमने लिखा था रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो प्रूफ हो गया, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। यही होता है ट्रायंगल लॉ का रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है। चलो लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।